की धारें निकलती रहती है, जिसका तलवार भी मुकाबला नहीं कर सकती। उन्हीं आंखों के तेज प्रकाश से सेवक के ऊपर अपनी निगाह डालकर उसकी सूरत को साफ करते हैं। गुरु की दया के दो स्थान हैं, एक तो उनकी आंखें, दूसरा उनके चरण। चरणों के स्पर्श से अभिमान का त्याग होता है और सेवक के अंदर यह भाव पैदा होता है कि गुरु की आंखों के सामने ठहरकर उनकी दया ले सके। गुरु के पास पहुंचकर भी कुछ कानून उनकी दया के होते हैं, जिनके द्वारा दया प्राप्त की जाती है। यदि सेवक ने गुरु के नियमों का पालन भली भांति कर लिया तो यह सत्य है, दया सेवक अवश्य प्राप्त कर लेगा। सेवक गुरु के पास पहुंचकर सदा चुस्त चालाक रहना चाहिए। सेवक जरा भी गुरु के पास रहकर गाफिली करता है तो यह सत्य है कि गुरु की दया से खाली रहेगा। सत्संगी जनों को आदेश है कि जहां तक बने वचनों का पालन करे। सत्संगी की हालतें कभी कभी नाजुक गुजरने लगती हैं। ऐसी नाजुक परिस्थिति में सेवक घबरा जाता है और परमार्थ में कमी शुरू हो जाती है। यह जरूर है कि कर्म अनुसार गुरु कुछ हालतों को पैदा इसलिए कर रहा है कि उसके कर्म कट जाए, पर सत्संगी जनों को यह सुनाया जाता है कि तुमने इतने दिन जो सत्संग सुना है उसका तुम्हें क्या असर हुआ और तुमने परमार्थ के रास्ते में क्या करने की। कभी कभी सत्संगी जनों की परीक्षा संसारियों के द्वारा कराई जाती है और उन्हीं के द्वारा कर्म काटने का प्रबंध किया जाता है। सत्संगी जनों को जो परमार्थ में हाथ धोकर लगे हैं, उन्हें सत्संग के पूर्व के कर्मों पर ध्यान देना होगा और साथ ही जिस अवस्था में अब हैं उसको भी विचार करना होगा। सत्संगी जनों को तभी समझ में आ सकता है जबकि अपने कर्म पर विचार किया जाएगा। गुरु की महानता सदा से रही और रहेगी। गुरु ने सत्संगी जनों को नेक, पाक और पवित्र बनाया है और जो उनकी शरण में आवेंगे उन्हें भी बनाता रहेगा। गुरु कभी नहीं चाहता है कि सत्संगी जनों को कोई कष्ट हो। गुरु जैसा पवित्र है उसी तरह पवित्र सत्संगी जनों को करना चाहते हैं। सत्संगी जनों को उपदेश लेकर सदा नाम कमाई में लगे रहना चाहिए।